लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसा फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर के पास हुआ है। हादसा डबल डेकर बस के ट्रॉलर से टकराने से हुआ। बस दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। बस में तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। हादसे में मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी लोगों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये दिल्ली से आ रही थी और बिहार जा रही थी। लगभग कितनी सवारियां थी इसमें? इसमें कम से कम 120 का आसपास था। ये हादसा कैसे हुआ? ये तो हम लोग पता नहीं, हम लोग तो केबिन में थे। अब पता नहीं, एक बैग जब लग के आई ना तो हम लोग को कहे कि अरे क्या हो गया। तब हम लोग देखे तो ये पूरी ठुकी हुई थी। एक ये जो 18 चक्का का टेलारी है उसमें। ऐसे हादसा हुआ, कुछ पता है आपको? जी नहीं, मेरा तो नींद लग गई कि बच्चे खिला रहे तो देखे नहीं कैसे हादसा हुआ इससे। क्या अचानक से महसूस हुआ वहाँ? जी अचानक से महसूस हुआ कि मैं कहीं गिर गई। तो बच्चे को पकड़ने लगे, देखे जैसे बच्चे, मेरा हाथ फ्रैक्चर पूरा हो गया। अच्छा। बच्चे का तो मेरा कुछ नहीं हुआ, बच्चे मेरे सेफ थे। अच्छा, कितने आपके परिवार के में कौन कौन था वहाँ पर? मेरे भैया थे, भाभी थे, मेरी मम्मी थे, भैया भाभी के बच्चे 2 हैं, मेरे बच्चे थे। अच्छा, बिहार में किस जगह जाना था? बिहार में शिवहर जाना था, मम्मी के गाँव। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर अरविंद शर्मा का, जो कि फिरोजाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी भयानक हादसा रहा है और जो तस्वीरें हैं वो साफ अपनी कहानी बयान कर रही हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे डेथ टोल यानी मरने वालों की तादाद कितनी पहुंची है, साथ ही साथ जो जख्मी हैं उनके इलाज के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे। अरविंद, देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो मृतक संख्या है वो अभी तक 14 लोगों की मौत हुई है इसमें, और 25 लोग इसमें इंजर्ड हैं। इन सभी का इलाज जो है वो इटावा को जो सैफी मिनी पीजी मेडिकल कॉलेज है वहाँ इनका इलाज चल रहा है। तो 6 उसमें से जो 25 घायल है उसमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है, चिंताजनक है। उन्हें जीवन रक्षक मशीनों पर रखा गया है। कुल मिला के इसमें अभी तक जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो बस चालक था उसकी लापरवाही है, और लापरवाही इसलिए है कि वो बस जो है वो तेज रफ्तार से चला रहा था। इतनी तेज रफ्तार से चला रहा था कि सामने ट्रक खड़ा था, तो ट्रक सामने आने से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सका और गाड़ी खड़ी ट्रक में घुस गई। इसलिए ये पूरा हादसा हो गया। 14 लोगों की जो मौत हुई है, इनके लिए अभी तक ये कहा जाएगा कि जो जिम्मेदार है वो ट्रक चालक जिम्मेदार है। क्या ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया? ड्राइवर के ताल्लुक से क्या कुछ इत्तला? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ट्रक चालक की तो इसमें मौत हो चुकी है। जो ट्रक चालक तो अपना पहिया चेंज कर रहा था। पहिया जो ट्रक वहाँ पंचर हो गया था तो पहिया चेंज कर रहा था। और बस के ड्राइवर के ताल्लुक से? ट्रक चालक की तो मौत ही हो चुकी है। बाकी जो बस चालक है वो भी सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसकी भी हालत चिंताजनक है। जी अरविंद, अभी तक क्या वहां पर कोई इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पहुंचा है, या जो वहां पर जख्मी लोग हैं उनके इलाज के लिए किसी तरह की खास मदद का ऐलान हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रात में जब एक्सीडेंट हुआ था तब यहाँ से डीएम और एसएसपी और आगरा से भी कुछ अधिकारी आईजी एडीजी आए थे, जिन्होंने ये किया कि जो गाड़ी में लोग फंसे थे उनको कटवा करके उनको बाहर निकाला, उन्हें इलाज के लिए भिजवाया गया। और जो लोग सुरक्षित थे, जो अपने घर जाना चाहते थे, वो गाड़ियां जो एक्सप्रेस वे से होकर गुजर रही थी, कुछ गाड़ियों को रोक करके उनको गाड़ियों में बैठाल करके उनके जनपदों को रवाना किया गया है। बाकी तो सैफई जो बड़ा मेडिकल कॉलेज है वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जी, अभी तक इसमें किसी के मुआवजे की घोषणा नहीं हुई, नहीं इसमें किसी की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है। तभी उनका इलाज चल रहा है। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम